हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधवी गौतम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। और आज के वीडियो में मैं आपको प्रागैतिहासिक काल के जो पार्ट्स थे उनके बारे में बताने वाली हूं। यानी कि आज के वीडियो में मैं आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो कि पुरा पाषाण काल था, यानी कि पुरा पाषाण काल को फुल विवरण के साथ बताऊंगी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी दी थी, प्लस मैंने एक चार्ट के द्वारा आपको ये भी बताया था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को किन किन भागों में बांटा जाता है। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है, पुरा पाषाण काल, दूसरा था आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा था आपका नवपाषाण काल, जिसमें कि पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में हम बांट सकते हैं। तो वो है आपका निम्न पुरा पाषाण काल। तो चलिए हम अपने जो निम्न पुरा पाषाण काल है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो पुरा पाषाण काल है उसका जो टाइमिंग था वो मैंने आपको बताया था कि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो देख लीजिए कि जो 5 लाख से लेकर निम्न पुरा पाषाण काल जो है मतलब कि जो पाषाण काल था, यानी कि पूरा पाषाण काल जो है उसको हम 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल को। निम्न पूरा पाषाण काल का जो टाइम था वो है आपका 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपसे पूरा पाषाण काल के बारे में पूछा जाए तो उसका टाइमिंग मैंने आपको ये बताया है, और अगर आपसे निम्न पुरा पाषाण काल का टाइमिंग पूछा जाए तो उसका टाइमिंग ये है। तो ये क्या है आपका, देख लीजिए, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम अपने निम्न पुरा पाषाण काल पर बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, निम्न पुरा पाषाण काल क्या है, और या फिर इसमें जो आपके प्रारंभिक मानव रहे हैं उन्होंने क्या क्या खोजें की हैं। तो स्टूडेंट देखिए, निम्न पुरा पाषाण काल में जो प्रारंभिक मानव रहते थे उनको आग का ज्ञान हो चुका था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम यही पॉइंट लेंगे कि आपका जो निम्न पुरा पाषाण काल है इसमें आग का ज्ञान हो चुका था। ठीक है, प्लस जो हो चुका था, जो प्रारंभिक मानव है उनको मतलब कि शिकार करना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, शिकार करना उन्होंने प्रारंभ कर लिया था। और तीसरी बात आ जाती है संग्रह करना, संग्रह करना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। यानी कि वो लोग जंगल में रहते थे और जंगल में जो छोटी मोटी घासें उगती थी और भी कई चीज़ें थी जिसको उन्होंने संग्रह करना प्रारंभ कर दिया था। वो समझ गए थे कि हमारी यूज़फुल चीज़ें हैं, इसलिए हम इसको इकट्ठा करके अपने पास रख लें ताकि जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े हम इसको यूज़ कर सकें। तो स्टूडेंट, इन 3 बातों को उन्होंने निम्न पुरा पाषाण काल में सीख लिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके औजारों के बारे में। देखिए, ये तो रहा आपकी कुछ घटनाएं जो मैंने आपको बताई हैं, प्लस औजार। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो पुरा पाषाण काल है उसको पाषाण काल कहते हैं, प्रस्तर पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने पत्थर के जो औजार थे उनका यूज किया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो निम्न पुरा पाषाण काल रहा है उसमें जो औजार इस्तेमाल हुए थे वो थे आपके क्वार्टर जाइट, जो कि एक प्रकार का पत्थर होता है। क्वार्टर जाइट से बने जो भी उनके औजार थे, जैसे कि आप ले सकते हैं कुल्हाड़ी, है ना, ये है आपकी कुल्हाड़ी। ठीक है, इसके अलावा हस्त कुल्हाड़ी, ठीक है, और शिकार करने के लिए उन्होंने पत्थर के छोटे छोटे औजार, है ना, छोटे छोटे, कुछ बड़े, और सुडोल भी नहीं थे, है ना, बेडोल टाइप के, बेडोल, इस तरीके के कुछ औजार थे जो वो लोग यूज करते थे। किसमें, निम्न पुरा पाषाण काल में। आपको इसमें मेन पॉइंट यही याद रखना है कि क्वार्टर जाइट जो पत्थर है उसका यूज ये लोग
किया करते थे। ठीक है, कुल्हाड़ी बनाने में हस्त कुल्हाड़ी, पत्थर के छोटे छोटे बेडोल औजार थे इनके पास। ठीक है, और प्लस इन्होंने गड़ासा, इस काल में गड़ासा का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि पत्थर का बना होता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मुख्य स्थान कौन कौन से हैं। तो मुख्य स्थान में आप बात कर सकते हैं कश्मीर, ठीक है, प्लस आपका बेलन घाटी है एक, बेलन घाटी कहाँ पर स्थित है बच्चों, तो ये है आपकी मिर्जापुर यूपी में। ठीक है, मिर्जापुर यूपी में बेलन घाटी है आपकी। भीमबेटका की गुफाएं आप ले लीजिए, भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं ले सकते हैं आप। और इसके अलावा है आपकी सोहन नदी घाटी। ठीक है, सोहन नदी घाटी कर्नाटक में भी इसके अवशेष आपको मिले हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश। तो ये वे स्थान हैं जहां पर निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित जो आवश्यक जानकारियां हैं वो इन स्थानों से आपको प्राप्त हुई हैं। चलिए जल्दी से एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड जो कि 3 भागों में डिवाइड हुआ है। पहला है आपका पुरापाषाण काल, दूसरा है आपका मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल, जिसमें कि आपका जो पुरापाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो प्रकार है वो मैं आपको ये बता रही हूँ जो कि निम्न पुरापाषाण काल है। अगर पुरापाषाण काल की बात करें तो उसको तो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व में बांटा गया है, और जो निम्न पुरापाषाण काल है उसको 5 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व के बीच में बांटा गया है। ठीक है, इसकी कुछ मुख्य विशेषता हैं, तो वो है कि इसमें जो आग का ज्ञान था, अब तक मानव को आग का ज्ञान हो चुका था, प्लस उसने शिकार करना भी प्रारंभ कर दिया था, और थर्ड बात है कि उन्होंने संग्रह करना भी प्रारंभ कर दिया था। इसीलिए पुरापाषाण काल को हम आखेटक संग्राहक की अवस्था भी कहते हैं। प्लस इनके औजार क्या थे, तो वो क्वार्टरजाइट एक पत्थर होता है जिसका इस्तेमाल ये लोग अपने औजार बनाने में करते थे। इन्होंने कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी, गड़ासा और पत्थर के छोटे छोटे बेडोल से औजार इन्होंने बना रखे थे अपने। इसके अलावा इसका मुख्य स्थान क्या है, मुख्य स्थान की बात हम कर लेते हैं। मुख्य स्थान आपका कश्मीर है, बेलन घाटी जो कि मिर्जापुर यूपी में स्थित है, भीमबेटका की गुफाएं ये भी बहुत फेमस हैं, प्लस सोहन नदी घाटी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो कि निम्न पुरापाषाण काल के मुख्य स्थान माने जाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट जो आपका काल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, निम्न पुरापाषाण काल को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, और यही जो टॉपिक, जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमने अभी जो निम्न पुरापाषाण काल का जो समय रखा था वो था आपका 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व की। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड काल आता है वो है आपका मध्य पुरापाषाण काल। देखिए स्टूडेंट्स, मध्य पुरापाषाण काल का जो समय है वो है आपका 50,000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 50,000 ईसा पूर्व से लेकर आपका जो भी आपका समय माना जाता है वो है आपका 40,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो 40,000, 5,000 से 50,000 से लेके 40,000 तक के बीच का जो टाइमिंग है आपका वो आपका मध्य पुरापाषाण काल होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मध्य पुरापाषाण काल को हम एक नाम से और जानते हैं, वो है आपकी फलक संस्कृति। ठीक है, फलक संस्कृति के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्यों जानते हैं? ठीक है, इसके नाम से भी ये बहुत फेमस है। तो देखिए इसमें जो मानव थे उन्होंने क्या क्या सीखा था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उन्होंने आग का जो व्यापक प्रयोग था वो करना प्रारंभ कर दिया था।
ठीक है। आग का उन लोगों ने, देखिए मैंने अपने जो आपने निम्न पुरापाषाण काल पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको आग के बारे में बताया था, तो लेकिन मैंने आपको बताया था कि उसमें उनको ज्ञान तो था लेकिन व्यापक स्तर पे उनको ज्ञान नहीं था। सिर्फ उन्हें पता था कि आग नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसको जो गर्म होती है या जिसपे हम किसी भी चीज़ को मतलब कि गर्म कर सकते हैं, इस टाइप से। तो उनको आग का कुछ आग की विशेषताएं पता चल रही थी, बट वो व्यापक तौर पे उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन जब वो मध्य पुरापाषाण काल तक आए मानव, तो उन्होंने आग का व्यापक प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। इसके अलावा पत्थर के गोल है ना, तो पत्थर का सेकंड नंबर पे क्या था कि जो पत्थर था उनकी गोल वस्तुएं, ठीक है, गोल वस्तुओं का प्रयोग, जो पत्थर है पत्थर की गोल वस्तुओं का प्रयोग भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो ये तो रही आपकी मध्य पुरापाषाण काल की विशेषताएं। अब हम इनके औजारों की बात कर लेते हैं। औजार क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वार्टरजाइट का तो इस्तेमाल वो लोग करते ही थे क्योंकि इसका उन्होंने निम्न पुरापाषाण काल में इस्तेमाल कर लिया था। ठीक है। प्लस उन्होंने इसमें क्या किया था कि इसमें आते आते उन्होंने मतलब कि फलक, जो पत्थर की जो फलक होते हैं, पत्थर के फलक से खुरचनी आप ले लीजिए, छेदनी, इनको बनाना प्रारंभ कर दिया था। इसी वजह से इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि फलक संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्वार्टरजाइट तो पत्थर तो यूज किया ही किया, प्लस इन्होंने पत्थर के फलक से खुरचनी और छेदनी बनाना भी प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा इसमें आप ले सकते हैं कि क्वार्टरजाइट, खुरचनी बनाना, ये छेदनी हो गया। इसके बाद उन्होंने एक चर्ट, ठीक है, चर्ट नाम का भी एक पत्थर है, क्वार्टरजाइट हो गया, आपका चर्ट हो गया, और जैस्पर पत्थरों का प्रयोग इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इनसे बनने वाले औजारों का इस्तेमाल वो अपने शिकार करने में, अपनी रक्षा करने में और भी कई प्रकार के कार्यों में वो इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। अब हम इनके मुख्य स्थानों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्थान है। ठीक है। तो स्थान में सबसे पहले आपका वही आ जाता है बेलन घाटी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्थान है आपका, जो कि यूपी मिर्जापुर। ठीक है। इसके बाद आप मिर्जापुर हो गया, और राजस्थान डीडवाना, राजस्थान का डीडवाना जो इलाका है वो भी इसके लिए बहुत फेमस है। ठीक है, राजस्थान का। और प्लस आप इसका ले सकते हैं, डीडवाना हो गया, महाराष्ट्र का नेवासा हो गया, महाराष्ट्र का नेवासा। ठीक है, महाराष्ट्र का आपका नेवासा जो कि बहुत फेमस है, प्लस आपका पश्चिम बंगाल का वाकुंडा और परलिया। ठीक है, वाकुंडा परलिया ये कहाँ पर स्थित हैं? ये दोनों ही आपके पश्चिम बंगाल में हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहे आपके प्रमुख स्थान। चलिए हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि मध्य पुरापाषाण काल, जिसका समय है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। इसकी कुछ और इसको हम एक और अन्य नाम से जानते हैं जो कि है फलक संस्कृति। ठीक है। सेकंड बात है इसकी कि इसमें आग का जो व्यापक प्रयोग शुरू हो गया था। अगर आपसे व्यापक प्रयोग के बारे में पूछा जाए तो आपको मध्य पुरापाषाण काल बताना है, प्लस आपको इसकी टाइमिंग को बहुत अच्छे से अपने माइंड में अच्छे से याद रखना है। औजार, क्वार्टरजाइट, चर्ट, जैस्पर पत्थरों का इन्होंने प्रयोग शुरू कर दिया था, प्लस जो पत्थर के फलक थे उनसे इन्होंने खुरचनी, छेदनी बनाना भी प्रारंभ कर लिया था। ठीक है। स्थान की बात करते हैं तो बेलन घाटी, तो ये जो है आपकी बेलन घाटी है जो कि यूपी मिर्जापुर में है, राजस्थान का डीडवाना, महाराष्ट्र का नेवासा, वाकुंडा और परलिया। ठीक है, ये आपके पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं जिसमें मध्य पुरापाषाण काल से रिलेटेड चीजें आपको मिली हैं। चलिए हम अब हमारा जो है एक लास्ट और बचा है, उसको भी हम जल्दी से मतलब कि क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं कि मध्य पुरापाषाण काल के बाद में जो आपका नेक्स्ट जो काल आता है वो है आपका उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है। तीसरे नंबर पे है आपका उच्च
पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो देखिए इसका जो टाइमिंग है वो आपका है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का जो आपका समय है वही आपका उच्च पुरा पाषाण काल माना जाता है। ठीक है, अब आप उच्च पुरा पाषाण काल में आखिर मानव ने क्या क्या चीजें प्रारंभ कर दी थी, तो इसमें क्या था, सबसे पहले एक मानव का उदय हुआ था जिसको हम बोलते हैं होमो सैपियंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, होमो सैपियंस आपने नाम सुना भी होगा कि जो आधुनिक मानव है उसको ये नाम दिया गया है। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो प्रारंभिक मानव के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जो आपका उच्च पुरा पाषाण काल है उसमें होमो सैपियंस यानी कि आधुनिक मानव का उदय हो गया था। ठीक है, यहाँ तक आते आते इनका उदय हो गया था और उन्होंने आश्रय घर हो गया। ठीक है, और समूह, जो कि वो पहले भी समूह में रहते थे बट इन्होंने समूह में रहना प्रारंभ किया, समूह में रहते थे। और प्लस इसके अलावा इन्होंने क्या क्या कर रखा था, प्लस ये चित्रकारी करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, चित्रकारी हो गया, नक्काशी, इन चीज़ों का भी इन्होंने इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया था। अगर चित्रकारी की बात करें तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, चित्रकारी के लिए। या चित्रकारी की बात करें तो ये है आपकी भीमबेटका गुफा। ठीक है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो आपकी चित्रकारी के लिए बहुत फेमस है। तो ये तो रहा आपके उच्च पुरा पाषाण काल की निम्न बातें जो आपको मैंने बताई हैं। प्लस हम बात कर लेते हैं इनके मुख्य स्थान कौन कौन से थे। ठीक है, मुख्य स्थान की बात कर लेते हैं। तो मुख्य स्थान में क्या था कि मुख्य स्थान में आपके जो है बेलन घाटी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है हर चीज में। बेलन घाटी ये कहाँ पर है, अभी मैंने आपको बताया है मिर्जापुर, और मिर्जापुर कहाँ स्थित है, वो है आपका यूपी में। ठीक है, मिर्जापुर हो गया आपका, प्लस बीजापुर है, बीजापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, बीजापुर महाराष्ट्र में। इनाम गांव आप ले लीजिए। छोटा नागपुर का पठार जो कि आपका झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है, झारखंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहे आपके प्रमुख स्थान जो कि उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। और एक और चीज आपकी रह गई तो वो है आपके औजार। ठीक है, इसमें कौन कौन से औजार हैं जिसका इस्तेमाल ये लोग करने लग गए थे। तो देखिए औजार की बात करें तो औजार आपके वही थे कि क्वार्टर जाइट से रिलेटेड, क्वार्टर जाइट, चर्ट हो गया आपका, जैस्पर पत्थर हो गए, जैस्पर पत्थर। ठीक है, इस प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल करते थे। और आपका मतलब कि क्या था, कुल्हाड़ी है ना, तो कुल्हाड़ी आप ले लीजिए, कुल्हाड़ी, गणाशा। ठीक है, और लेकिन मतलब कि जो बेडोल जो थे आपके औजार वो थोड़े थोड़े आकार में आने लगे थे। ठीक है, छोटे छोटे आकार कि ये पत्थर होने लगे थे और इन्होंने है ना, और आदि इस्तेमाल इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका स्टूडेंट उच्च पुरा पाषाण काल। तो मैंने आपने इस वीडियो में आपको निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में बताया है और अच्छे से मैंने आपको इसमें डिस्कस भी किया है। और अब आपका बचा मध्य पाषाण काल और प्लस नव पाषाण काल, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम इन सबको एक साथ पढ़ते हैं तो आपका वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और वो आपको फिर ठीक नहीं लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी बच्चे LT ग्रेड और TGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल बन सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।